तो आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक वेलकम। आज हम आपसे बात करेंगे पामिस्ट्री के ऊपर। जी हाँ, हस्तरेखा विज्ञान। ये एक प्राचीन विद्या है। ये सामुद्रिक शास्त्र का ही एक अंग है। अब आधुनिक विज्ञान इसको माने या नहीं माने, क्योंकि काफी लोग पामिस्ट्री को नहीं मानते, बट ये अपने आप में काफी फ्रूटफुल है। और ये एक ऐसी साइंस है कि हर व्यक्ति इसे सीखना चाहता है। आप कहीं जाओ, अगर कोई हाथ देख रहा है तो आपका भी मन कराता है कि हम अपना हाथ दिखाएं। पामिस्ट्री से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब हर व्यक्ति पामिस्ट्री सीखना चाहता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, विदेश का हो। लेकिन पामिस्ट्री के प्रति जिज्ञासा सभी के मन में होती है। एक्चुअल में पामिस्ट्री, मेरा मानना है कि एक्चुअल में सभी को आनी भी चाहिए। इसके जरिए हम अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। इसके जरिए हम अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। पामिस्ट्री से हम व्यक्ति के स्वभाव, उसके नेचर, जीवन की संभावनाओं, भविष्य को, यहाँ तक कि फ्यूचर को, पास्ट में क्या हुआ, कब हर्डल आएंगे, कब उसको बेनिफिट्स होंगे, काफी हद तक हम समझ लेते हैं। तो इससे हम अपने जीवन में आने वाली अपॉर्चुनिटीज, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, सभी के बारे में जान सकते हैं। पामिस्ट्री सबसे इजी साइंस है। इसमें हमको किसी भी डीओबी की जरूरत तो पड़ती नहीं है। तो अब उसमें क्या होता है कि इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ती, जब डीओबी की जरूरत नहीं पड़ती। तो बस हमने सामने वाले का हाथ देखा और बस हमने उसके हाथ को देख करके उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। यही तो होती है पामिस्ट्री। आप लोगों ने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी ना किसी को हाथ दिखाया होगा। तो जैसे सामने वाले के हाथ को देखकर हम उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, अगर हमें पामिस्ट्री आती है तो। पामिस्ट्री एक ऐसी विद्या है जो एक रेडी रेफरेंस की तरह काम करती है। जैसे हमने हाथ पर देखा कि ये लाइंस पर इतने कट्स आ रहे हैं और हमने उसका उपाय कर लिया, तो बस काम हो गया। अब प्रॉब्लम तो आएगी, परंतु हम उस प्रॉब्लम से इजीली निकल भी जाएंगे। हम पामिस्ट्री से ये आसानी से जान सकते हैं हमारा आने वाला समय अच्छा होगा या हमें आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। दूसरे, पामिस्ट्री से हम अपनी हेल्थ को लेकर भी जान सकते हैं, मन को लेकर जान सकते हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है हम ये भी जान सकते हैं। और हाथ पर कुछ ऐसे इंडिकेशंस आते हैं, अगर हमें उन इंडिकेशंस को समझना आ जाए तो फिर हम अपने बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं, और जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। फिर हम पहले से ही उस चीज को लेकर के रेमेडीज कर लेते हैं। तो वो प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम आती है, हम उसे टाल नहीं सकते। एस्ट्रोलॉजी कभी ये नहीं कहती कि आप प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं केवल रेमेडीज के जरिए। मेरा मानना है पामिस्ट्री सभी को आनी चाहिए, इसलिए क्योंकि अगर पामिस्ट्री आती होगी तभी तो हम अपना हाथ देखकर कुछ रेमेडीज कर पाएंगे। अब चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आपको सबको पामिस्ट्री आनी चाहिए। उससे एक बेनिफिट और होता है। अब आप सब पेरेंट्स होते हैं, सब 40 के बाद लगभग इस ऑकल्ट की दुनिया में आते हैं, तो सबके बच्चे होते हैं। आप अपने बच्चों के हाथ को देख करके ये जान सकते हैं कि आपको उनकी पेरेंटिंग किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे बच्चा फ्यूचर में ग्रोथ करे और उसे एक उज्जवल भविष्य मिले। तो अब आज मैं आपको बताऊंगी कि पामिस्ट्री, जब हम पामिस्ट्री करते हैं तो हाथ देखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है। अब जब आप हाथ देखें तो सबसे पहले तो हमें प्रॉपर ये वे आना चाहिए कि हम पामिस्ट्री जब किसी का हाथ देख रहे हैं तो किस प्रकार देखें। तो सबसे पहले लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि पहले शास्त्रों में ये लिखा है कि हमें केवल दिन में हाथ देखना चाहिए। उसके पीछे का रीजन ये था कि पहले लाइट सिस्टम इतना प्रॉपर नहीं था, इसलिए ये कहा गया कि आप हाथ को दिन में देखिए। बट अगर आपके पास प्रॉपर लाइट सिस्टम है, मैग्नीफाइंग ग्लास है, आप रात में भी हाथ देख सकते हैं। बट जब किसी भी व्यक्ति का हाथ देखें, एक तो उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए,
उसके हाथों में खुश्की नहीं होनी चाहिए, मतलब ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। अगर ड्राइनेस हो तो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लें, हाथ सॉफ्ट हो जाता है और स्मूथ हो जाता है। तो उसके बाद लाइनें प्रॉपर दिखाई देती हैं। तो उस, और अगर कोई व्यक्ति बीमार है, ये स्पेशली ध्यान रखना, अगर आप किसी बीमार व्यक्ति का हाथ देख रहे हैं तो आपको हाथ देखने में बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि बीमार व्यक्ति के हाथों में कुछ रेखाएं सिकुड़न की वजह से या किसी वजह से ऐसी भी बन जाती हैं जो होती ही नहीं है। तो इसलिए बहुत बीमार व्यक्ति के हाथ को बहुत केयरफुल होकर देखना चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना चाहिए। अब सवाल आता है, आप सभी ये क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्योंकि ये सब एक मिथ भी है कि लेडीज का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए, जेंट्स का राइट हैंड देखना चाहिए। बट एक्चुअल में हमें दोनों ही हाथों को देखना चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। अब हमें कौन सा हाथ किसका देखना चाहिए? तो हमें जो भी, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जो भी उसका एक्टिव हैंड है। एक्टिव हैंड मीन्स जिस हाथ से आप काम करते हैं प्रॉपर। कोई लेफ्टी होता है, कोई, ज्यादातर सब राइट ही होते हैं, पर कोई कोई लेफ्टी भी होता है। तो जो व्यक्ति जिस हाथ से ज्यादातर काम करता है, उसका वो हाथ हमें देखना चाहिए। अब चाहे वो मेल है फीमेल है, ये बात कोई मैटर नहीं करती। आज के टाइम में फीमेल भी इतनी कर्मठ है, सब अ, कमाती हैं और अपने इंडिपेंडेंट हैं। अब वो टाइम तो रहा नहीं कि जब लेडीज जेंट्स पर इंडिपेंडेंट हुआ करती थी, डिपेंडेंट हुआ करती थी। तो इसलिए हमें हाथ दोनों देखने चाहिए, लेकिन हम प्रेफर सबसे पहले उसको करते हैं जो हमारा एक्टिव हैंड होता है। देखने हमें दोनों ही चाहिए। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि एक्टिव हैंड है और एक इनएक्टिव हैंड है। तो अब मान लो एक्टिव हैंड में भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, और इनएक्टिव हैंड में भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, और एक्टिव हैंड में, क्योंकि मैं भी राइट हूं, भाग्य रेखा अच्छी नहीं है। तो अब ये समझ लो, ये जो हमारा राइट हैंड जिससे हम काम करते हैं, ये हमारे कर्म का हाथ है, हम जो कर्म करते हैं। तो अब अगर हमारे एक्टिव हैंड में रेखा अच्छी नहीं है, लेकिन इनएक्टिव हैंड में हम लेकर तो बहुत अच्छा है, पर कहीं ना कहीं हमारे कर्म ऐसे हो गए कि हमारे अब एक्टिव हैंड में रेखा अच्छी नहीं है, भाग्य रेखा, तो समझना हमारा भाग्य कमजोर है। हमें बहुत उपाय करने पड़ेंगे इसको एक्टिव करने के लिए। और सपोज करो कि क्या कहते हैं, दोनों हाथों में भाग्य रेखा अच्छी है, तो बल्ले बल्ले, फिर तो दोनों, मतलब हमारे कर्म भी अच्छे हैं, हम पास से लेकर भी बहुत अच्छा है, तो हम भाग्यशाली हो गए। अब एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि एक्टिव हैंड में, इनएक्टिव हैंड में रेखा अच्छी नहीं है, लेकिन इनएक्टिव हैंड में रेखा अच्छी नहीं है, एक्टिव हैंड में बहुत अच्छी है, यानी कि हमने बहुत अच्छे कर्म करे, हमारी रेखा बहुत अच्छी हो गई। क्योंकि रेखाएं हमारे कर्मों के अनुसार बनती और बिगड़ती रहती हैं। ये केवल मेजर लाइन जो होती हैं, जैसे हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, ये एज इट रहती हैं। बाकी हमारे हाथ में बहुत सारी रेखाएं बनती भी हैं हमारे कर्मों के अनुसार से, और बिगड़ती भी हैं। भाग्य रेखा पर भी ऐसे साइन हमारे खराब कर्मों से आ जाते हैं, जो अच्छी भाग्य रेखा को भी खराब कर देते हैं। तो इस चीज में हमें बहुत ध्यान रखना है। और अब मान लो हाथ, दोनों ही राहतों में रेखा अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात है, सब कुछ इजीली मिल जाएगा और प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब मेल हो या फीमेल, तो हमें दोनों का हाथ देखना है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। हाथ किसका क्या किस तरीके से देखना है, मैंने आपको ये बता दिया। अब देखने का तरीका क्या होता है, अब आप ये जानिए। सबसे पहले हाथ का स्वभाव देखें। हाथ का स्वभाव मीन्स हाथ सॉफ्ट है, कैसा है देखने में, नरम है, हार्ड है? क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के हाथ देखे होंगे, किसी का हाथ बहुत सॉफ्ट होता है, किसी का हल्का सॉफ्ट होता है, किसी का एकदम हार्ड होता है, बिल्कुल पत्थर सा हाथ होता है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है, ये इस चीज के अलग अलग इंडिकेशन होते हैं, हमें ये समझने आने आने चाहिए, तभी तो हम किसी को प्रिडिक्शन दे पाएंगे हाथ देख करके। और ऐसे ही सपोज करो किसी का हाथ बहुत सख्त है, मैं बहुत सख्त तो बहुत ज्यादा उसका
रिजल्ट अच्छा नहीं है। अब सख्त पे बात करती हूँ। सपोज करो किसी का हाथ सख्त है, तो उसमें सॉफ्टनेस थोड़ी सी कम होती है। हाथ इतना हार्ड नहीं होता, हार्ड होता है थोड़ा सा, पर सॉफ्टनेस कम होती है। मैं आपको पिक्स दिखा दिखा कर अपने कोर्स में ये चीजें समझाऊंगी, सब तरीके की। तो इसमें क्या होगा, ये व्यक्ति ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, थोड़ा सा नेचर कठोर होता है इनका, प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, और पर ये थोड़े से अनरोमांटिक होते हैं। ये जो भी कार्य करते हैं पूरी मेहनत के साथ करते हैं, और इनको सफलता भी मिलती है, ये ध्यान रखना। और ऐसे ही सपोज करो किसी का नरम हाथ है, तो ये कल्पनाशील होते हैं, कोमल स्वभाव के होते हैं, दयावान होते हैं, सामाजिक होते हैं। और एक्चुअल में जो नरम हाथ होता है वो सबसे अच्छा हाथ होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हाथों के रंग की बात करें, तो हाथों के जो रंग होते हैं, किसी का आपने देखा होगा गुलाबी हैंड होता है, किसी का हल्का सा रेड ब्लैक ये होता है, किसी का बहुत लाल हाथ होता है, किसी का येलो सा हाथ होता है, किसी का एकदम ब्लैक ब्लैक हाथ दिखता है, हाथ में भी एक अलग सा कालापन दिखाई देता है। तो इसके भी इंडिकेशंस होते हैं, ये भी अपने आप में बहुत मैटर करता है। जैसे आप सपोज करो किसी का हाथ हल्का रेड है, तो ये इनमें थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा होता है। ऐसा जातक मंगल प्रभावी होता है। ये जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, पर इनके अंदर जल्दबाजी बहुत होती है। ये किसी भी काम करते हैं बस इन्हें लगता है जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, इनके अंदर बस जल्दी 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 जल्दी, हर चीज को ये सोचते हैं बस मैं इसे जल्दी से कर लूं, चाहे काम बिगड़ जाए, पर इनको अंदर बहुत जल्दबाजी होती है। ऐसे, और फिर उसके बाद आते हैं हाथों के प्रकार। ये कई, मैं आपको मतलब डिस्क्राइब करती चल रही हूँ कि किस किस तरह के होते हैं, एक या दो हाथ का बता रही हूँ बस। तो जैसे ही हाथों के प्रकार होते हैं, हाथों के प्रकारों में प्रारंभिक हाथ होते हैं, समकोण हाथ होते हैं, चमचाकार हाथ होता है, दार्शनिक हैंड होता है, आदर्शवादी हाथ होता है, कोनिक होता है, पॉइंटेड होता है। ऐसे ये 10 प्रकार के हाथ होते हैं। हर हाथ अपने आप में एक अलग सिम्टम लिए होता है, और हर प्रकार का व्यक्ति के नेचर पर बहुत असर आता है। तो जैसे कि अब सपोज करो किसी का सामान्य हाथ है, तो ये व्यवहारिक बुद्धि वाले होते हैं। इन्हें पता होता है कि इन्हें कब कहाँ क्या करना है। ये समाज के प्रिय होते हैं, समाज में इनका बहुत मान सम्मान होता है, शिक्षित होते हैं, धनवान होते हैं, और मिलनसार होते हैं। और ये जिस भी प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। तो इस तरीके से। और फिर अब प्रकार के बाद आता है कि हमारी उंगलियां। तो सपोज करो अगर किसी की कोनिक उंगलियां हैं, पॉइंटेड उंगलियां, तो ऐसे लोग, पॉइंटेड उंगलियां, ऐसे लोग क्या होते हैं कि आर्टिस्टिक होते हैं, ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और ये सफाई पसंद बहुत होते हैं। हमें उंगलियों को, अंगूठों को, सबको देखना होता है इसी तरीके से। तो जो ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, अब अगर किसी की वर्गाकार, जैसे आप मेरी उंगलियां देख रहे हो ना, ऊपर से वर्गाकार होती हैं, तो ये क्या होते हैं, ये इनका नेचर, ये प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। ये समाज के साथ चलने वाले होते हैं। ये जिस जिस भी काम को करते हैं ये रूढ़िवादी होते हैं, ये अपनी परंपराओं को लेकर के चलते हैं। जबकि जो पॉइंटेड उंगलियां वाले होते हैं वो परंपराओं को नहीं मानते, वो अपने मन के, अपने दिल के हिसाब से चलते हैं। तो ये नेचर, इस तरीके से सब चीजों में अंतर आता है। अब सपोज करो उसके बाद आते हैं हम माउंट पर। तो अब अगर किसी के मतलब जैसे ये माउंट होते हैं, ये अगर उभरे हुए हैं तो ये बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगर ये हल्के से दबे हुए हैं, तो यानी कि वो प्लेनेट कहीं ना कहीं खराब है। आपको ये ध्यान रखना है। तो हर चीज का अपना अपना एक नेचर आता है। उस नेचर का इम्पैक्ट, उस प्लेनेट का, उंगलियों का, हाथ का, हर चीज का इम्पैक्ट उस व्यक्ति पर पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि हाथ तो आप ही का है, ईश्वर ने आप ही को दिया है, आपको दिया है, तो ऐसा हैंड क्यों दिया है, कहीं ना कहीं वो आपसे रिलेट करता है, इसलिए आपको इस तरह का हाथ मिला है। आपने कभी कभी जैसे किसी के हाथ देखे होंगे, तो देखा होगा किसी किसी के हाथों पे पीछे बाल होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। तो जैसे किसी के हाथों में पीछे बाल होते हैं ना, तो ये लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ा देते हैं। इन्हें ये अच्छी निशानी नहीं है हाथ में पीछे बाल होना।
अगर इन्हें चीजें लाइफ में मिलती तो है, पर बहुत डिले से मिलती है। ऐसे ही हाथों पे पीछे जो तिल आ जाते हैं, सामने भी तिल आते हैं, उनके भी मीनिंग होते हैं, बट हाथों में अगर पीछे तिल आता है तो वो अच्छा नहीं होता। वो भी लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ा देता है। और तिल का तो इतना इम्पैक्ट आता है कि कई बार चीजें नहीं भी मिलती। तिल इतने खराब होते हैं अगर वो हाथ में पीछे से तिल आ जाए तो। और सपोज करो आपने जैसे हाथ हाथ ऐसे, आप लोग अपने अपने हाथ देखना, सभी आप अपने अपने हाथ देखो। आप देखोगे किसी की हथेली और उंगलियां की लंबाई स्केल से देखते हैं, कि स्केल हमेशा अपने पास रखना तो बराबर हो, हथेली और उंगलियां बराबर हैं। तो अब ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि ये बहुत सोच विचार के डिसीजन लेते हैं, ये क्विक डिसीजन नहीं लेते हैं। ये किसी चीज पर अच्छा मंथन करते हैं दिमाग में, वो सोचेंगे विचारेंगे कि हाँ ये काम सही है। हाँ, उसके एक एक पहलू को नोटिस करते हैं, बहुत सोचते हैं। ये तर्कवादी होते हैं, ये किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं मान लेते, ये हर चीज में तर्क करते हैं। अब सपोज करो किसी की हथेली छोटी है, उंगलियां लंबी हैं, तो अब इनमें क्या होगा, बहुत जल्दबाजी होगी। नहीं, हथेली छोटी है और उंगलियां लंबी हैं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं। सॉरी, ये बहुत अच्छे होते हैं। क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति बड़ा देख परख के डिसीजन लेता है, पर ये क्विक डिसीजन लेते हैं। और सबसे अच्छी बात इनके लिए होती है कि इनके डिसीजन सही निकलते हैं। कभी ऐसा हो कि शायद इनका कोई डिसीजन गलत बैठे, पर ये जल्दबाजी में भी कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये इन पर ईश्वर की कृपा होती है कि इनके डिसीजन सही निकलते हैं। अगर आपकी हथेली छोटी है और उंगलियां हथेली के मुकाबले लंबी हैं तो। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, आपकी उंगलियां छोटी हैं, हथेली लंबी है, अब क्या होगा? अब ये जल्दबाजी में डिसीजन तो लेंगे, लेकिन इनके ये भी जल्दबाजी में लेते हैं, लेकिन जल्दबाजी में इनके डिसीजन गलत होते हैं, और इनके डिसीजन ज्यादातर गलत ही होते हैं। तो इनको तो देख परख के इनके लिए एक बात कही गई है कि एक रेमडीज के तौर पर भी, कि इन्हें अपना कोई मेंटोर चुन लेना चाहिए। और जब भी कुछ भी कोई बड़ा डिसीजन ले, तो उससे डिस्कस करके इन्हें डिसीजन लेना चाहिए। ऐसे ही उंगलियों की बात करी, अंगूठा होता है हमारा, थंब होता है ये। आप लोगों ने देखा होगा कि जो थंब होता है, आप लोग ऐसे करिए सभी अपने अपने हाथ को। तो जब ये अंगूठा हमारा तर्जनी से जितना हटता है, आप किसी किसी का अंगूठा तर्जनी से ऐसे आता है, किसी का ऐसे आता है, तो ये कोण बनाता है। तो जैसे जिनका इतना आता है, तो क्या होता है, मान लो कि न्यून कोण है, तो ये थोड़े हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, ये दूसरों की सुनते नहीं है, ये अपने मन की करते हैं। लेकिन अगर सबसे अच्छा अंगूठा होता है जो इस तरीके से पूरा 90 डिग्री का कोण बनाता है। हाँ सर, हिरेन सोनी जी, आपका अंगूठा, आपका पूरा 90 डिग्री का कोण बनता है, बहुत अच्छा है। तो ये लॉजिकल होते हैं, ये दूसरों की बात को भी महत्व देते हैं, इनकी बात सुनी भी जाती है, ये समाज में एक मान सम्मान भी पाते हैं। और ऐसे ही एक अंगूठा होता है, ये पीछे बहुत टर्न हो जाता है। जैसे अधिक कोण, आपने लोग पढ़ा होगा पहले, न्यून कोण, 90 डिग्री, सम कोण, अधिक कोण। तो जो ये अधिक कोण बनता है, अब ये क्या है, फ्लेक्सिबल नेचर हो जाता है व्यक्ति का। ये इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि ये दूसरों के अनुसार ही चलने लगते हैं, इनका अपना कोई डिसीजन ही नहीं होता है। ये ऐसे होते हैं। तो और जैसे अभी आप अंगूठा देखो, आप अपने अपने अंगूठे कीजिए सभी। तो किसी किसी का अंगूठा एकदम स्ट्रेट होता है, बिल्कुल सीधा। ये थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं, जैसे हिरेन जी आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा खड़ा है, इसको हम बोलते हैं खंभ आकृति का अंगूठा। अंगूठे की बहुत सारी आकृति होती है, तो जैसे ये है खंभ आकृति का अंगूठा। तो ये क्या होता है, ये थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं, ये दूसरों की कम मानते हैं, अपने मन की ज्यादा करते हैं। ये सुनेंगे, पर ये करेंगे वही जो इनके खुद के मन में है। हाँ, और जैसे ये हल्का सा पीछे को टर्न हो गया, ऊपर से हल्का सा टर्न हो गया, ये फ्लेक्सिबल नेचर होता है, ये चीजों के हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपने मन की नहीं करते, अपने मन की भी करते हैं, बट ये सामने वाले की भी सुन लेते हैं। अब एक होता है अंगूठा जड़ से फ्लेक्सिबल होना, जो नीचे से टर्न कर जाता है। जो नीचे से टर्न करता है अंगूठा, जड़ से सीधा ही होना चाहिए, ये अच्छा होता है। लेकिन जो जड़ से अंगूठा फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो वो लोग फिर जैसे दूसरे ने कहा उसके हिसाब से चल दिए, इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं।
और इनमें एक सबसे इनकी एक बैड हैबिट क्या होती है कि खर्चीले बहुत होते हैं। ये करते क्या है, किसी भी चीज को अच्छा लगा, अब वो यूजफुल है या नहीं है, उन्होंने खरीद ली। अब ये यूजफुल होगी नहीं होगी ये बाद में देखेंगे। ये थोड़े से ऐसे नेचर के होते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने अंगूठे का बताया, अंगूठे पे ये ऊपर ये होती है, इसको हम बोलते हैं पुष्प रेखा। एक अंगूठे से हम लाइफ की बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे एक हमारे मैरिड लाइफ कैसी होगी हम ये भी अंगूठे से बता सकते हैं, हमारे बच्चे कैसे होंगे हम ये भी अंगूठे से बता सकते हैं, हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी कैसी रहेगी ये अकेली हमारी ये पुष्प रेखा बता सकती है। ये 21 तरह की होती है। हम अपने कोर्स में ये 21 तरह की पुष्प रेखा होती है। ये लाइन होती है। ये आप लोग समझ पा रहे हैं सब? हाँ, ये जो लाइन होती है, अगर ये प्रॉपर यव बंद हो रहा है, जैसे चावल की आकृति बन जाए, तो ये बहुत अच्छी होती है। आप सभी अपने अपने अंगूठे में देखिए। ये लाइफ में प्रॉस्पेरिटी देती है। इससे पता चलता है कि हाँ, लाइफ में आगे प्रोग्रेस भी होगी, धन भी होगा, प्रॉस्पेरिटी भी होगी, सब कुछ होगा। क्योंकि हाथ में पूर्ण, ये उसे बोलते हैं हम, पूरी चावल की आकृति बन जाए, उसे बोलते हैं हम पूर्ण यव बनना। ये बहुत अच्छा होता है। जिसके भी अंगूठे में यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट जो आता है, यहाँ पर अगर पूर्ण यव बनता है तो ये बहुत प्रॉस्पेरिटी देता है व्यक्ति को। कहते हैं ना वो, मतलब ईश्वर ने उनको देकर भेजा है ये। और ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी लेडीज हैं। मैं लेडीजों के काम की एक चीज बताती हूँ आप लोगों को, कि जैसे हम अपने कोर्स में वो हाथों के आकार प्रकार, उसका रंग, किस क्या चीज कैसी होती है, मतलब सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब फीमेल्स का क्या होता है, जैसे हम किसी व्यक्ति से मिले, अब वो कैसा है हमें ये नहीं पता। तो आप सबके लिए आज एक काम की एक चीज बताती हूँ। आप किसी व्यक्ति से मिलें, उसका हाथ बहुत सख्त है, एक मैंने आपको उसमें बताया था आकार में कि बहुत सख्त हाथ होना। अब सपोज करो व्यक्ति का हाथ बहुत सख्त है, रेड है, अब उसका अंगूठा छोटा है, अंगूठे की लंबाई बहुत मैटर करती है। ये लंबाई हमारी तर्जनी के, ये जो फर्स्ट हमारा फर्स्ट पोर होता है इससे ऊपर जानी चाहिए। ऐसे करके देखो, अब सब पता चल रहा है। अगर ये हमारी विल पावर को दिखाती है, अगर जितना अंगूठा लंबा होगा उतनी अच्छी व्यक्ति की विल पावर होगी। अब सपोज करो कि ये छोटा है, आगे से ये अंगूठा मोटा है, और इसका नखून भी आयताकार है। अब कितनी सारी बैड चीजें हमने मिलाई, कि हाथ सख्त है, रेड है, अंगूठा छोटा है, उसका आगे से मोटा है, अंगूठा आगे से थोड़ा मोटा है, और नखून इसका पीछे से आयताकार है, क्योंकि नखूनों की शेप भी बहुत मायने रखती है। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी लेडीज के लिए, और साथ के साथ ये हमारा शुक्र पर्वत है, ये उठा हुआ है, इसके साथ हमारा ये निम्न मंगल भी उठा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी लेडीज के लिए अच्छा नहीं होता, लेडीज उसके साथ सेफ नहीं होती। अब आप लोग आगे समझ सकते हो कि ऐसा व्यक्ति कोई भी क्राइम कर सकता है। आप सबकी बच्चियां भी होंगी, आप सब लेडीज भी होगे। तो ये चीजें एक्चुअल में मेरा मानना ये है कि हर लेडीज को पता होनी चाहिए। आज के टाइम में हमें अपनी बेटियों को बताना चाहिए, मेरी भी बेटी है। और अगर सपोज करो ये सारे साइन हैं, लेकिन शुक्र और मंगल उठा हुआ नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति किसी की गुस्से में हत्या भी कर सकता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। श्रेया, हाँ लेकिन जी मैम। पामिस्ट्री में एक बात मैं कहूंगी बस, कि पामिस्ट्री थ्योरी में सिखाऊंगी, पर प्रैक्टिस से बहुत आती है। क्योंकि हाथ पर कुछ लिखा नहीं होता, फिर बताऊंगी, हाथ पर भगवान ने कुछ नहीं लिखा है। कुंडली में हमारे पास डेट ऑफ बर्थ होती है, हम कैलकुलेशन करते हैं, पर हाथ पर कुछ नहीं लिखा, हमें लाइनों को पढ़ना होता है। तो इसमें प्रैक्टिस की जरूरत बहुत होती है। श्रेया, हाँ जी मैम। बताइए।
हाँ जी मैम, मैं आपको कोई कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ, अच्छा। वो आप बता दीजिए। हाँ जी। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? प्लीज बता दीजिए चैट बॉक्स में, सबको विजिबल है स्क्रीन? हाँ श्रेया, विजिबल हो रही है। हाँ जी। मैम बता दीजिए कोर्स कंटेंट के बारे में, उसके बाद फिर मैं कोर्स के बारे में बता दूंगी। ये मैं अपने कोर्स में आपको पूरा बेसिक से सिखाऊंगी। ये अगर फीमेल के भी हो तो वो भी क्राइम कर सकती हैं। आज के टाइम में क्राइम के लिए कोई मेल फीमेल नहीं है। ये बैड साइन होते हैं हाथों पर। गुड और बैड साइन होते हैं, तो मैंने जो भी बताई ये सारे बैड साइन है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं अपने इस कोर्स में आपको प्रॉपर बिल पूरा बेसिक से सिखाऊंगी। क्योंकि लाइनों के बारे में बहुत बता देते हैं, रील्स पर बहुत आता है, बट रील्स पर 1.5 मिनट में जो लिखा होता है वो उसका प्रैक्टिकल से कहीं कोई मैटर नहीं करता। देखो, किसी एक चीज को देखकर कभी प्रिडिक्शन मत करना। अगर हमें किसी हाथ से प्रिडिक्शन करनी है, अगर हम किसी के विवाह के बारे में बताएंगे, तो उसके लिए हम उसका बृहस्पति भी देखेंगे, शुक्र भी देखेंगे, मंगल भी देखेंगे, विवाह रेखा को भी देखेंगे, हार्ट लाइन को भी देखेंगे, तब एक प्रिडिक्शन बनती है। तो अगर मैं रील्स की तरह बोलूं कि नहीं जी इसलिए ये रेखा यहां से यहाँ यहाँ हो गई, ऐसा हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। आप सभी समझदार हैं। हाथ में दिखाते हैं कि ये बन गया, नहीं जी बहुत सारा पैसा बरसेगा, क्या पॉसिबल है? आप सभी बता दीजिए। क्या पैसा बरसता है? तो मैं अपने कोर्स में प्रॉपर वे में आपको रीड की हैंड को रीड करना बताऊंगी, उसका नेचर, उसके लक्षण, मतलब मैं टोटल कलर और उसके मीनिंग, कलर के मीनिंग, शेप ऑफ हैंड के उसके मीनिंग, और टाइप ऑफ हैंड, फिर उसके मीनिंग एक एक, तब किस किस प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या सिम्टम होते हैं। और उसके बाद फिंगर्स, थंब, माउंट, मेजर लाइन, हमारी हार्ट लाइन, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, सन लाइन, ये सब हमारी मेजर लाइन होती हैं। मरकरी की लाइन, सब हेल्थ लाइन बोलते हैं मरकरी की लाइन को। तो ये सब हमारी मेजर लाइन होती हैं। उसके अलावा हमारे हाथ में माइनर लाइंस भी आती हैं, और जो हमें बहुत एक्चुअल में रिजल्ट माइनर लाइन से ज्यादा मिलते हैं। राहु रेखाएं सबसे ज्यादा बनती हैं। राहु रेखा ही जहां बन जाती है वहां लाइफ में हर्डल ले आती है। उसके अलावा हाथों पर जो गुड साइन होते हैं, बैड साइन होते हैं, जैसे किसी रेखा पर त्रिभुज की आकृति बनेगी तो उस रेखा के रिजल्ट को बढ़ा देगी। लेकिन वही अगर उस पर स्टार बन गया तो कितनी अच्छी रेखा है वो उसके रिजल्ट को घटा देगी। तो ऐसे गुड और बैड साइन भी होते हैं, मैं उनके बारे में सभी के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे साइन होते हैं सर। और इसके अलावा मैं आपको जब किसी भी माउंट या किसी भी चीज को पढ़ाती जाऊंगी, तो मैं साथ के साथ आपको रेमेडीज, उसके रेमेडीज भी बताती जाऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए उसके बैड रिजल्ट को कम करने के लिए। श्रेया। हाँ जी मैम, मैं अब हम्म। जी, सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है अब? हम्म। हाँ जी। तो जैसे मैम ने बताया पूरे कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, जो बेसिक से मैम पढ़ाएंगी आपको, तो हमारा जो कोर्स है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट होगा। केमिस्ट्री के बारे में मैम ने आपको बहुत अच्छी बातें बताई हैं, इसके सब डिटेल के बारे में क्लासेस में पता लगेगा। एंड ये 12,000 का कोर्स था, बट फॉर यू ये नवरात्रि का ऑफर है स्पेशल, तो 7,100 का रखा गया है। एंड वीक में 2 क्लासेस होंगी इसकी, पूरे वीक में 2 क्लासेस। एंड वही 1.5 आवर्स की 1.5 घंटे की क्लास होंगी। डाउट सेशंस भी लिए जाएंगे, किसको कुछ डाउट होगा सब पूछा जाएगा उसमें। टोटल 15 क्लासेस रखी होंगी इसमें मैम ने।
बेसिक पामिस्ट्री की कोर्स में पूरा। तो ये आप कर सकते हैं इसमें एनरोल। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमारा बैच स्टार्ट होगा। एंड ये स्कैनर भी है, और इस नंबर पे आप कॉल करके कुछ भी डाउट है क्लासेस के बारे में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अभी किसी को कुछ कोर्स से रिलेटेड डाउट है, कोर्स से पामिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं एंड मैम से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैम एंड मैं भी यहाँ अवेलेबल हैं अभी। तो कोर्सेज के बारे में कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं पामिस्ट्री से रिलेटेड। ये पूरा स्ट्रक्चर है। बाकी सब आपको रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड की जाएगी इसमें। हमारे ऐप पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी फॉर नेक्स्ट 5 years। आप कभी भी कहीं से भी इसको देख सकते हैं। नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको। ये हमारे ऐप पे सब चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी, नोट्स भी एंड रिकॉर्डिंग्स भी। और आज के वेबिनार की रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल कर दी जाएगी, कल आप तक पहुंच जाएगी रिकॉर्डिंग्स। तो प्लीज किसी का डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अभिषेक सर अभी तो मैम नहीं बताएंगी, ये सब क्लासेस में होगा हाथ देखकर वाले चीज, क्योंकि मैम एक एक का हाथ नहीं देख के बता सकती हैं वेबिनार में। एंड इट्स जस्ट फॉर कि आपको पता लगना चाहिए कि मैम क्या पढ़ाएंगी वेबिनार में, कैसा चीज होती है, क्या क्लासेस में होने वाला है। तो अभी मैम हाथ नहीं देख सकती हैं अभी सबका एक एक ना। आप ठीक है, क्लास में आइए, आप क्लास खुद में, भी हाँ जी। दूसरों के हाथ देख लेंगे। जी अभिषेक से, हाँ जी मैम। तो किसी का कुछ डाउट है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, मैं म्यूट कर दूंगी। एंड प्रथम सर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप शुरू से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। पूरा सेशन मैम ने क्या बताया है, पूरा कोर्स कंटेंट भी, और आपको पूरे कोर्स के बारे में डिटेल्स हैं सब आपको शेयर कर दी जाएंगी। श्रेया, राजीव सर कुछ पूछना चाहते हैं, वो हैंड रेस कर रहे हैं। हाँ जी सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप पूछ सकते हैं। राजीव सर। हाँ जी मैम। भाई 2 महीने का होगा कोर्स ये मैम? सर वीक 15 में टू क्लासेस हैं। क्लासेस है, 15 क्लासेस है। 2 क्लासेस हैं। हाँ। 15 क्लासेज 2 महीने में हो जाएंगी? हाँ जी, हाँ जी सर। और वीक में हो मैम जाएंगे। 3 भी ले सकती हैं, वो मैम के ऊपर डिपेंड करता है कि मैम 2 तो होंगी ही इसमें जो होंगी। 2 तो होंगी होंगी। हाँ जी, हाँ जी। इसमें बस जो तीसरी वाली। जो और जो सामग्री उपलब्ध होगी, वीडियो वगैरह भी उपलब्ध होंगे इसमें? सर वो हमारे ऐप हाँ, पे आपको सब रिकॉर्डिंग्स वगैरह, रिकॉर्डिंग नोट्स वगैरह मिलेगी सब आपको। मिल जाएगा, सब अच्छा, प्रोवाइड की रिकॉर्डिंग। जाएगी। जी जी। तो ये 1 अप्रैल से शुरू होगा? हाँ जी सर, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको सब आप एनरोल करेंगे तो आपको सब डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी, ग्रुप में सब चीजें बता दी जाएंगी। तो मैम ये इसके लिए ज्योतिष सीखना भी जरूरी है? नहीं, पामिश पामिस्ट्री के लिए इतना एस्ट्रोलॉजी आनी जरूरी नहीं है, पर हाँ मैंने पहले में एस्ट्रोलॉजी काफी टाइम से करती थी। पामिस्ट्री तो अभी 8 साल से करने लगी। क्योंकि अभी तो मैं बिल्कुल न्यू हूँ अभी, थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ अभी। एस्ट्रोलॉजी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया है थोड़ा थोड़ा। नहीं, पामिस्ट्री के लिए एस्ट्रोलॉजी वो इतनी आके आनी जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो, पामिस्ट्री के लिए आपको कोई डीओ भी नहीं चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। जो प्लेनेट एस्ट्रोलॉजी में होते हैं वही सारे हम्म प्लेनेट हमारे हाथ पर हैं। उनसे ही हम्म रिलेटेड मैं रेमेडीज दूंगी, मैं आपको इस तरीके से सिखा दूंगी कि आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मेरे हाथ देख के बता सकते हैं कि मैं पूरी तरह सीख जाऊंगा? सर इतनी मतलब छोटी स्क्रीन उसमें वो आ रही है, ऐसे तो हाथ नहीं दिखाई देगा ना पूरा प्रॉपर। नहीं नहीं, वैसे दिखाई तो पड़ रहा होगा। आप एक मिनट, अच्छा मैं आपका एक इस क्वेरी का आंसर करती हूँ। आप इस तरीके से अपने बृहस्पति के जो फर्स्ट फिंगर है, इसके नीचे के हिस्से को ऐसे छुइए। ये उठा हुआ है। हाँ, ये उठा हुआ। इस पे एक चतुर्भुज बना हुआ है इसके नीचे। हाँ, तो बस आप और एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे। बल बल जो है वो बलैकार आधी रेखा है।
गोल रेखा भी है हाँ, इसके नीचे। गोल रेखा मतलब ऐसी घूमी हुई रेखा, यहाँ से घूम के यहाँ तक